हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे ब्लॉगर 3839 पर। जी हाँ दोस्तों, एक सीरीज शुरू कर दी है। एक कविता की लाइनें जो है मुझे याद आ रही हैं। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आपने अक्सर सुना होगा। और शायद ये बच्चन साहब की कविता की जो लाइनें हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, पर हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो मसाल में जलाने जा रहा हूँ। अगर आपके सीने से ना जल रही हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने सीने में जला दूंगा, लेकिन आप लोगों को उसका जो प्रकाश है, जी हाँ दोस्तों, जो मसाल से प्रकाश होगा वो आप सभी तक पहुंचना चाहिए। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है, इस वीडियो का इतना ही उद्देश्य है। जैसे कि बच्चन साहब ने भी कहा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में मैं सही। किसी के सीने में जले और उसे जलती हुई आग से यानी सबको फायदा हो, इसलिए वहां पर कवि का जो आशय है, वहां पर जो उसने मीनिंग निकाला है, कविता की जो मीनिंग है वो यही है कि अगर तेरे अंदर नहीं जल पा रही है तो मेरे अंदर जल जाओ, मेरे अंदर में नहीं जल पा रही है तो तेरे अंदर में जल जाए, और दोनों के अंदर में जल जाए, तब समझो उजेला ही उजेला होगा। लेकिन अगर आपके अंदर नहीं जल पा रही है तो मैं अपने अंदर से जलाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ मार्केट की, कि मार्केट है क्या वास्तव में, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। कई सारी वीडियोस जो है आई हैं, पिछले हमने कई सारी वीडियोस के माध्यम से मार्केट को समझा है। अभी कुछ फोकस जो था मेरा, वो मोस्टली जो फोकस है वो बिगिनर्स के लिए है, और उनके लिए है जिनके पास पूंजी नहीं है, या यूं कहें कि जिनके पास कैपिटल नहीं है, ना के बराबर है। जिनके पास 20-25 हजार रुपए है, अब वो इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो जंग लड़ने की उम्र है। जी हाँ दोस्तों, अभी से इन्वेस्टिंग की उम्र तो है ही, लेकिन कहते हैं ना, ओझा सर ने कहा है कि जवानी जो होती है वह जंग लड़ने के लिए होती है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें जंग लड़ना है, हमें जंग किससे लड़ना है, हमें मार्केट से। जी हाँ दोस्तों, मार्केट से लड़ना है, मार्केट से हमें कैसे भी करके पैसा बनाना है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बाजार की, और वो भी ऐसे वैसे बाजार की नहीं, ऐसे वैसे बाजार की नहीं, ऐसे बाजार की जिसको सुनकर अगर एक सामान्य व्यक्ति सुनता है तो सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उसने एक बार उस बाजार का नाम भी सुन लिया ना, तो कोई कहेगा ये तो सब फर्जीवाड़ा है, कोई बाजार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये तो सब अमीरों के टोटले हैं। अमीरों को अमीर बनाता है और गरीबों को गरीब बनाता है। और एक बात आप लिख भी लीजिए कि जो बाजार है वह अमीरों को अमीर बनाता है और गरीबों को गरीब कह सकते हैं बनाता है, क्योंकि जहां अधिकता होती है, जिसकी मुख्यता होती है, मुख्यता के अनुसार हमेशा कथन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो 90% जो गरीब हैं वो तो गरीब ही रह जाते हैं, जो भी इसमें पैसा लगाता है, जो भी इसमें काम करता है, वह डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गरीब जो है वह सीधा कमाने आता है, सीखने नहीं आता है। वह सीधा बाजार में घुसता है और बस उसे चाहिए सब कुछ, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मुझे सरवाइव करना चाहिए, यहाँ पर सीखना चाहिए, और सीखने के साथ साथ मुझे सरवाइव भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर सरवाइव किए बगैर आप यहाँ पर टिक नहीं सकते। जब तक आप, जैसे मान लीजिए आज विराट कोहली है, विराट कोहली का नाम हर कोई जानता है, देशों में विदेशों में, यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड में उससे फेमस है अपनी बल्लेबाजी के लिए, आक्रामकता के लिए। लेकिन ये जो उसने उपलब्धि हासिल की है वह देखा जाए तो एक दिन का काम नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि एक दिन बनाया और खा लिया और बस हो गया। उसने सालों साल कठिन परिश्रम किया है और क्रीज पर टिका रहा। कंसिस्टेंसी, जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बाजार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको निरंतर बाजार में टिके रहना होगा। जैसे कहते हैं कि अगर आपको सेंचुरी मारनी है तो आपको क्रीज पर पहले खड़े होना आना चाहिए, कि आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। आप जितना अधिक क्रीज पर खड़े रहेंगे फिर रन तो अपने आप ही बनते
बनते जाएंगे। ऐसा पहले होता था, तो जैसे ही कोई बल्लेबाज आउट होता है और उसके बाद कोई नेक्स्ट बल्लेबाज आता है तो उससे कहा जाता था भाई तू रन बना या मत बना, तू बस खड़ा रह, रन तो अपने आप बन जाएंगे। उसके पीछे साइकोलॉजी ये थी कि अगर कोई खड़ा है और जम गया एक बार, उससे सारा अनुभव हो गया कि कौन सा गेंदबाज कैसी बॉल करने वाला है, कहाँ बॉल करने वाला है। जैसे ही वो समझ जाता है, उसे अनुभव हो जाता है, फिर रन अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बाजार की साइकोलॉजी, अगर आप एक बार टिक गए ना यहाँ, अगर आपको बाजार की जो चेन है वो समझ में आने लगी, बाजार कैसे रिएक्ट करता है, कब रिएक्ट करता है, कब क्या होने वाला है, अगर आपको ये सब समझ में आ गया, 2-5 साल आपने इसमें स्ट्रगल कर लिया, मैं कहता हूँ प्रारंभ से आप अपनी कैपिटल का 5% ही लाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जो इनकम है वह कम है, या मान लीजिए 20,000 रुपये भी है, तो आप मुश्किल से 5,000 रुपये ही यहाँ पर लेकर आइए। ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप 20,000 से ही करें, 10,000 से करें, आप 5,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें से आप खरीदिए बेचिए। अगर आपने 6 महीने ये कर लिया तो यकीन मानिए आप इतना सीखेंगे कि आपको कोई भी कहीं भी नहीं सिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज मैं इस विषय पर बात नहीं करने वाला हूँ कि आप कैसे सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आप बाजार किसे कहते हैं, बाजार है क्या वास्तव में। जी हाँ दोस्तों, और जो आम जन की बोली में है, भाषा में बाजार किसे कहते हैं, वो सब पहलू मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए तो फिर चलते हैं सीधा अपने बोर्ड की ओर, जो भी गिर चुका है, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से लगा देते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर एक बोर्ड जो है मैंने लगा दिया और इसे ऐसे सेट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब तक हमारी वीडियो चलेगी तब तक ये गिरने वाला नहीं है। शेयर बाजार या सट्टा बाजार, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सही देखा, सही पढ़ा, शेयर बाजार या सट्टा बाजार। अब आम जन की भाषा में, जिसे बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई साहब शेयर बाजार, तो ये कहेगा ये तो कुछ नहीं है, सट्टा है, बस सट्टा खेलने जैसा है, जुआ मत खेलो, शेयर बाजार में मत करो। जिससे नॉलेज नहीं है, वो पॉइंट को नोट करना, जिससे नॉलेज नहीं है वो यही कहेगा ये तो सट्टा बाजार है, तुम सटोरिये हो, ठीक है ना, तुम तो सट्टा खेलते हो, जुआ खेलते हो। और ये सब शेयर बाजार वगैरह सब बेकार की बातें हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो, सीधा साधा अपना एक धंधा ढूंढो और बस वो करो। अब जिसे पता नहीं है, लेकिन जिसे शेयर बाजार का पता है, जिसने इस कुएं में डुबकी लगाई हुई है, उससे आप पूछिए कि भाई शेयर बाजार, वो आपको बताएगा शेयर बाजार क्या है, क्योंकि इससे बढ़िया बिजनेस और कहीं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज से फ्रीडम मिलती है, आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना, किसी की किसी भी प्रकार की बात नहीं सुननी, ठीक है, कस्टमर को खोजने नहीं जाना, अपना ग्राहक नहीं लाना, और बेचने के लिए भी आपको किसी को नहीं ढूंढना कि भाई कहाँ बेचे, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाता है। टाइम की फ्रीडम, आपको कोई ऑफिस बनाने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि आपको बहुत बड़ा ऑफिस चाहिए, कहीं भी एक कमरे में बैठ जाइए, आपको ज़्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कोई साधन नहीं चाहिए आपको, एक तो लैपटॉप, अपनी पीसी वगैरह जो हो गई, और उसके बाद एक मोबाइल लिया, बस बैठ गए, इतने में ही आपका काम होने वाला है। तो ये हर प्रकार से आपके लिए कंफर्टेबल है, ये आप नोट कर लीजिए, इसलिए इसके जैसा तो कोई बाजार है ही नहीं। एक चीज नोट करिए कि बिना सीखे बिना आप भी जुआरी हैं, आप भी शेयर बाजार में जुआ खेल रहे हैं, जैसा कि मैंने कई बार किया है। जब मुझे नॉलेज नहीं था मैंने कई बार किया और अपना काफी सारा पैसा शेयर बाजार में स्वाहा कर दिया, जुआ खेल दिया। जुआरी ही कहेंगे, जब तक मुझे नॉलेज नहीं था तब तक मेरे लिए आप जुआरी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और आप लोगों के साथ भी अपने अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, बाजार की क्या गतिविधियाँ रहती हैं,
कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मुझे काफ़ी लोगों के सजेशन आए कि आप अच्छा मतलब हाँ बोल लेते हो, तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसा भी रहता है। तो बात तो वही है, शेयर बाजार या सट्टा बाजार। अब शेयर बाजार किनके लिए जो सीखना चाहते हैं, सीख कर काम करना चाहते हैं, सीरियस काम करना चाहते हैं, सीरियस पैसा बनाना चाहते हैं, शेयर बाजार उनके लिए। या सट्टा बाजार उनके लिए। पहले बताया था जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ना तो सीखना है ना सलीके से यहाँ पर काम करना है, ना तो उन्हें सीखना है, ना सीखना चाहते हैं और ना सलीके से काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई टिप्स दे दे कि आज ये शेयर उठाओ और कल बेचो, आज उठाओ 6 महीने बाद बेचो, 1 साल बाद बेचो, 2 साल बाद बेचो। और इसी टिप्स में अगर लॉस हो गया तो ठीक और प्रॉफिट हो गया तो अरे वाह मैं तो सब जानता हूँ। और जब लॉस होता है तब आप उसे कोसने लगते हैं कि भाई उसने टिप दी थी वो तो बेकार है, ऐसा है वैसा है, उसने मेरा पैसा कर दिया। भाई आप उसके कहने पे क्यों लगा रहे हो? आप खुद रिसर्च करो ना, आप किसी के कहने में मत आओ। क्योंकि अगर वो इतना जानकार होता तो अपना पैसा नहीं बनाता, वो अपने ही पैसे डबल करता 4 गुने, 10 गुने, 15 गुने, 20 गुने, यहाँ पर 100 गुना या 1000 गुना भी एक दिन में पैसा हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए जो लोग इसमें एक बार आ जाते हैं फिर उनको मतलब ये कहें कि एक ऐसी शराब की जो लत है वो तो छुड़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, शराब की और बीड़ी सिगरेट किसी की भी लत छुड़ाई जा सकती है, लेकिन उसके दिल से मार्केट को नहीं निकाला जा सकता। शेयर बाजार एक ऐसा नशा है जिसे एक बार लग गया तो उसकी आदत पर कभी नहीं छूटती। ये चीज़ ध्यान रखिए, चाहे वो लॉस कर रहा हो चाहे प्रॉफिट कर रहा हो, तो उसकी आदत जो है कभी नहीं छूटती। तो मुझे यही समझाना था। वीडियो का टॉपिक जो है, टाइटल जो है मैंने यही दिया है, शेयर बाजार या सट्टा बाजार। अब आपको डिसाइड करना है आप सटोरिये हैं या वास्तव में निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, या शेयर बाजार के जानकार हैं, या सीरियस बिजनेस करने वाले हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। और बाकी मेरे जो अनुभव हैं आपको अच्छे लगे हों, वीडियो कैसी लगी है वो पता चल जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो आने वाले वीडियोस हैं वो भी आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और आगे तक पहुंचे, मेरे जो अनुभव हैं, जो बाजार की बातें वो और आगे तक पहुंचे और भी लोग सीखें, तो शेयर कर दीजिए। और आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए सभी से अलविदा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक IPO आ रहा है तो उसकी वीडियो जो है जल्दी से अपलोड इस चैनल पर होगी। तो अगर आप IPO के बारे में जानना चाहते हैं उसके, तो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। नमस्कार।